Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So in the other law entrance exams, one of the very important exams that we sometimes miss preparing, and you can definitely consider this, is the JMI 5-year entrance LLB exam. The advantage of this particular college is that this is in Delhi. तो दिल्ली के colleges में फायदा ये होता है कि getting internships in various law offices and even the law firms become some comparatively easy because Delhi has all the tribunals, all the courts, the High Court, the Supreme Court as well, and all the law firms as well. So that is why this particular exam or this particular college is quite in demand since it has started its 5-year course. ठीक है, 5-year course बहुत ज्यादा नया है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है ऐसा माना जाता है एज कम्पेयर टू यू कुड से वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो हम लोग देते हैं. तो उनके साथ साथ जो हम CUET वगैरह जो लोग देंगे ना, डेफिनेटली आप ये भी एग्जाम देना बिकॉज CUET से इसका सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है. एक आध ऊपर नीचे है लेकिन फिर प्रिपेयरिंग फॉर CUET ये अपने आप कवर हो जाएगा. सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट यू नीड with respect to eligibility, the sources, the syllabus, and the strategy with respect to this particular exam. First very important thing for us to understand is कि एग्जाम का बेसिक पैटर्न क्या है, राइट? तो हम लोग सब्जेक्ट समझने से पहले ये समझते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं. तो क्वेश्चंस एंड मार्क्स आर 150 which is 1 mark per question, but there is a negative marking also of 0.25, right? The amount of time you get is 120 minutes or 2 hours, but उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है because questions are not very big. It's not like CLAT, तो आपको questions छोटे ही पूछे जाएंगे तो आप आराम से मैनेज कर लोगे इस टाइम में. This is exactly how it happens in MHCET also, right? तो आप JMI को इसमें आराम से कर पाओगे. एक डिफरेंस ये है, this exam happens online in the pen and paper model. तो पेन एंड पेपर वाले फॉर्मेट में एग्जाम किया जाता है तो यू हैव टू गो टू द सेंटर. देयर आर अबाउट 7 to 8 सेंटर्स इन इंडिया, दिल्ली में और भी कई कई जगहों पर इंडिया में सेंटर्स है. इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री आप कह सकते हो, एवरी साइड ऑफ द कंट्री. कुछ कुछ जगह कम होंगे बट आप आराम से अपना सेंटर लोकेट कर पाओगे. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस एग्जाम इज गोइंग टू हैपन सम टाइम इन मे, बट देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये फर्स्ट वीक ऑफ मे ही हो जाए. तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका ये एग्जाम हो सकता है. So you have roughly, you could say, 3 months to prepare. Okay, now this is the particular exam pattern. आप अगर ध्यान से देखो, English comprehension CUET में भी आता है, current affairs CUET में भी आता है, ठीक है. legal aptitude, elementary math, general studies ये एक नया सब्जेक्ट है, but CUET में अगर आप देखो तो subject is called general knowledge which covers current affairs as well as static GK. यहाँ पर current affairs और static GK अलग अलग दे रखा है, ठीक है. तो यहां पर आप सोचो 70 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो दैट दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां पर आपको प्रॉपर्ली आई विल पर्सनली गाइड यू एज वेल, राइट? तो ये कुछ इसमें सेक्शंस हैं, ये कुछ इसके मार्क्स हैं. तो टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स इज व्हाट यू हैव. इट इज वेरी बेसिक मैथ्स आल्सो. जितने भी इसमें सेक्शंस कोइंसाइडिंग है CUET से, सबका सिलेबस 100% सेम है. अभी मैं रिसेंटली आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज इट एज टू व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द डिफरेंस. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, राइट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन CUET एंड JMI इज CUET में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है विच इज लॉजिकल रीजनिंग. इसमें वो नहीं है. इसमें अलग अलग ज्यादा वेटेज, ज्यादा मार्क्स दे रखा है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को, मतलब 70 मार्क्स का ही आता है, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर. बस वो एक डिफरेंस है यहाँ पे, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. अब सिलेबस समझते हैं इसका. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो अदर देन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू विल ऑल्सो गेट थिंग्स लाइक इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर स्पॉटिंग जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में. यू विल ऑल्सो गेट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली इन ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन. सेम आपने मेरा CUET वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था, बिल्कुल सेम आता है यहाँ पे. करंट अफेयर लास्ट 12 मंथ एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट इज व्हाट दे हैव गिवन, बट इवन इफ यू डू लास्ट के 8 to 10 मंथ दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है. तो वो आप कर सकते हो. मैं आपको सोर्सेज आगे जाकर बताऊंगा. जनरल स्टडीज में वही सेम CUET वाला स्टैटिक जीके, स्टैटिक तो स्टैटिक ही है, नॉट अ लॉट चेंजेस देयर. तो इसीलिए अब यहाँ पर स्टैटिक जीके को नॉर्मली हमारे साथ हम लोग कवर कर लेंगे. अगेन लीगल रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक वाली लॉज आती है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस. तो ये आप काफी अच्छे से कर पाओगे अगर आपको एक अच्छी बेसिक सी नॉलेज है तो. ओके, उसके अलावा बेसिक मैथ्स आती है, इसको एलिमेंट्री मैथ्स बोलते हैं एज द एक्चुअल सब्जेक्ट. तो उसमें प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे एग्जाम में ही सेम है. मतलब आप कोई भी ओलेट ले लो, टेक MHCET, SLAT, CUET एंड दिस एग्जाम एज वेल, JMI एज वेल, इसमें भी बिल्कुल सेम मैथ्स आती है. मैथ्स के काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ 10 नंबर का ही है. तो दिस इज वन एग्जाम दैट इज वेरी मच डूएबल, काफी अच्छे से पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हो. मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं अगर आपको खुद से करना है तो. दीज आर सर्टेन सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट्स. स्टैटिक जीके कैन बी डन फ्रॉम लूसेंट जीके. करंट अफेयर्स आप इन 2 वेबसाइट पर रिलाई कर सकते हो, जीके टुडे एंड जागरण जोश, और कोई भी एक कंपेंडियम ले सकते हो अच्छा, जहां से आपको और फैक्ट्स मिल जाएंगे, राइट?
कोशिश करना कि इसमें उल्टा चलो, है ना। मान लो अपनी प्रिपरेशन मान लो मंथ ऑफ फरवरी में स्टार्ट करते हो, तो फरवरी से आप पहले जनवरी करो, पहले पुराने महीने मतलब नए महीने पहले करो, ठीक है, क्योंकि जितना एग्जाम के पास होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ओके, मैथ्स में मैं हमेशा ही बुक सजेस्ट करता हूँ, विच इज मैजिकल बुक एंड क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा। इट्स अ वेरी गुड बुक। जितने भी इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं ना सिलेबस में, वो सारे इसमें कवर होते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो, आप इसमें से भी कर सकते हो। इंग्लिश में अगेन वो आर एस अग्रवाल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सिंपल हमारा वो होता है, आप रेनन मार्टिन भी ले सकते हो। अगेन सेम चीजें सब में दे रखी होती है, ठीक है। और लीगल एप्टीट्यूड में यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी लीगल स्टडीज की होती है 11th और 12th स्टैंडर्ड की, तो यू कैन टेक दैट। उसका आपको जनरली पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाता है बहुत आसानी से, विच इज लाइक एन ऑफिशियल पीडीएफ, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो दीज आर सर्टेन बेसिक सोर्सेज दैट यू कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर जेएमआई 5 ईयर लॉ एंट्रेंस। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है इन अ वेरी अफोर्डेबल मैनर, इन अ वेरी यू कुड से प्रॉपर मैनर, देन यू कैन कम टू आवर सीयूईटी कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सीयूईटी और इसका सिलेबस सेम है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कोर्स। So this has come at the right time when you can genuinely prepare for it extremely affordable प्राइस पे। और यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली एक एक चीज पर फोकस करेंगे, क्योंकि या देखो जेएमआई में क्या होता है 120 सीट्स है ना, एंड जनरली 60 सीट्स आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। तो वो 60 सीट्स के लिए आपको लड़ना है, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि कट ऑफ थोड़ा नीचे मतलब ऊपर की साइड जा सकता है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट विद द एग्जाम। तो यहाँ पर जो छोटी चीज है कि मैथ्स हमने पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छूटेंगे, है ना। या फिर मान लो आपका स्टैटिक जीके हमने कभी किया ही नहीं, तो इस बार विल एंश्योर कि स्टैटिक जीके अच्छे से करें। आपको क्लास में कुछ कुछ टास्क भी दिए जाएंगे कि भाई आपको भी ये करके लाना है ना। मतलब हम लोग विल ऑब्वियसली क्रिएट दैट सिनर्जी वेयर द स्टूडेंट एज वेल एज द एजुकेटर, वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो एक अच्छी सिनर्जी क्रिएट हो रही है, एंड वी आर आल्सो एबल टू कवर एज मच एज पॉसिबल, राइट। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। यू कैन ऑलवेज विजिट 12minutes2class.com, हमारे सीयूईटी कोर्स में आ सकते हो, है ना। दिस इज द numbers that you can obviously contact, and it will help you sufficiently with every kind of preparation that you want for your exam, right? और उसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। So that is it about this session. If there are any doubts about JMI 5 year entrance, आप comment box में mention कर सकते हो. I'll be very happy to take it from there and answer it for you, and I'll see you in class very soon. Thank you so much, guys.